तो हाय फ्रेंड्स, जोहार। देखिए, झारखंड में आपको मालूम है जेट का एग्ज़ाम होने वाला है। फॉर्म फिलअप हो चुका है लगभग और इसी के संदर्भ में कहा जा रहा है कि 2400 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जाएगी। ठीक है, असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर। और क्वालिफिकेशन क्या रहेगा सब कुछ जानते हैं। कब तक वैकेंसी आने की संभावना है, क्या प्रयोजना है, क्या योजना है, सब कुछ। ठीक है, तो देखिए यह जो है पेपर में आया हुआ है। जेट का रिजल्ट जारी होने के बाद 2400 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसरों की होगी नियुक्ति। और ये कैसी नियुक्ति होगी? परमानेंट। ठीक है, परमानेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं होगा, ना नीड बेस होगा, परमानेंट होगा। ठीक है, अभी जो मैक्सिमम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो या तो नीड बेस्ड हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल हैं। देखिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हेडलाइन में बोला गया है कि जेपीएससी ने हाईकोर्ट को दी जानकारी कि जेट का आयोजन मार्च 2026 में होने की संभावना है। मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को, यानी कि मार्च में एग्ज़ाम लेने का इनका इरादा है कि जेट का एग्ज़ाम मार्च में होगा, ऐसा इरादा रखा है जेपीएससी ने। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बोला गया है कि जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता अभय प्रकाश ने झारखंड हाईकोर्ट को बताया है कि राज्य के 8 विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट व एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जेट के रिजल्ट प्रकाशन के बाद होगा जारी। तो जेट का रिजल्ट कब आएगा? पहले एग्ज़ाम होगा अगर मार्च या अप्रैल में। ठीक है, उसके 1 महीना बाद अगर रिजल्ट आता है, 1 से 2 महीना या 3 महीना मैक्सिमम, तो इस महीना के मतलब जून जुलाई अगस्त तक आपका विज्ञापन आ सकता है। बाद में बोला गया है कि जिससे जेट सफल अभ्यर्थी भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। जेट का आयोजन मार्च 2026 होने की संभावना है। झारखंड हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय सहित राज्य के 8 विश्वविद्यालयों में संविदा के बदले नियमित एसोसिएट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जाएगी। ठीक है, आगे बोला गया है कि दायर PIL पर सुनवाई हुई और चीफ जस्टिस श्री तारलोक सिंह चौहान, यहाँ पे गलत लिखा है यार, किसी भी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो थोड़ा रिस्पेक्ट से, श्री तारलोक सिंह चौहान और जस्टिस श्री राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार, जेपीएससी और जेपीएससी का पक्ष, एक मिनट, जेपीएससी और जेएसएससी यहाँ पे आ गया, जेएसएससी का पक्ष सुना। पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने मामले में जल्द कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। साथ ही अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ 19 जनवरी 2026 की तिथि निर्धारित की है। मतलब 2 महीना बाद, पूरा दिसंबर पूरा जनवरी। आगे देखते हैं। बोला गया है कि अधिवक्ता श्री प्रकाश ने यह बताया कि राज्य के 8 विश्वविद्यालय में असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए अधियाचना मिली है। सभी विश्वविद्यालय ने अपनी रिक्तियां राज्य सरकार एवं जेपीएससी को भेज दी है। इसमें एसोसिएट प्रोफेसर के नियमित 2154 और बैकलॉग 250 पद हैं। ठीक है, वहीं राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि रांची विश्वविद्यालय में पद जो है प्रस्तावित वित्त विभाग की सहमति के लिए भेजा गया है। सहमति मिलने के बाद उसे कैबिनेट में रखा जाएगा। और जेपीएससी, यहाँ पे जेएसएससी लिखा है, जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय वाल ने पैरवी की। ज्ञात हो कि प्रार्थी ने अनिकेत औदार व अन्य की ओर से पीएलबी दायर की। रांची विश्वविद्यालय लंबे समय से असिस्टेंट प्रोफेसर की, अच्छा यहाँ पे न कहीं कहीं पे मिस्टेक किया इन्होंने, जेपीएससी को कहीं कहीं पे इन्होंने जेएसएससी मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो कुल मिला के बात इतना है कि मार्च में एग्ज़ाम होने की संभावना है। मार्च, ठीक है, मार्च में अगर एग्ज़ाम नहीं भी होता है तो अप्रैल तक हो जाएगा। देखिए कंफर्म तो कुछ भी नहीं है झारखंड में, फिर भी एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि मार्च या अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, हम सभी का एग्ज़ाम कब होगा? मार्च या अप्रैल में। और रिजल्ट कब आएगा? तो जनरली 3 मंथ बाद जो है इसका रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए। तो मार्च या अप्रैल में मानते हैं तो जून, जुलाई, अगस्त, ठीक, सितंबर तक अगर ये आ जाता है, सितंबर तक विज्ञापन आने की संभावना रहेगी। मतलब इस महीना का लास्ट तक। ठीक है, लगभग लास्टे मानिए। तो अभी एग्ज़ाम का डेट इससे हो रहा है कि सितंबर तक होगा। मतलब नेट का एग्ज़ाम तो जनवरी में ही ख़त्म हो जाएगा, स्टार्टिंग में ही। ठीक है, और उसके 3 महीना बाद फिर आएगा। तो चलिए यही था अपडेट। और एक चीज़ प्रोफेसर के बारे में बता देता हूँ। 3 प्रकार के होते हैं प्रोफेसर। एक होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक,
एक होता है एसोसिएट प्रोफेसर और एक होते हैं प्रोफेसर। ये क्या नियम है जी, थोड़ा सा बताइए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्टली आप बनते हैं, ठीक है, आप डायरेक्टली क्या बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर जब आप मिनिमम 5 ईयर मैक्सिमम 7 ईयर, 5 से 7 साल जब आप काम कर लेते हैं अच्छे से ईमानदारी से, ठीक है, 7 साल हम एवरेज मानते हैं कि 7 साल असिस्टेंट प्रोफेसर पे अगर आप काम करते हैं तब बनते हैं आप एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक है। और जब आप फिर यहाँ पे 5 साल काम करते हैं, ठीक है, या 8 साल, जनरली 8 साल माना जाता है, ठीक है, 8 साल अगर आप काम करते हैं एसोसिएट प्रोफेसर पे तब आप बनते हैं प्रोफेसर, ठीक है। और फिर प्रोफेसर के बाद क्या बनते हैं, तो आप प्रोफेसर के बाद बनते हैं HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, या फिर किसी विभाग के डीन घोषित कर दिए जाते हैं, ठीक, डीन बन जाते हैं या HOD बन जाते हैं, या फिर हो सकता है अच्छा पोस्ट अगर खाली रहा तो रजिस्ट्रार भी बन सकते हैं, ठीक है। और अगर थोड़ा सा अच्छा रहा सब कुछ, ठीक है, रिसर्च वगैरह, तो हो सकता है आप VC वगैरह के लिए भी नामित किए जा सकते हैं। बट VC जनरली आदमी नहीं बनता है, उसमें फिर मंत्री वगैरह के पास जाने लगता है कि किसको VC सिलेक्ट किया जाए वगैरह वगैरह। समझ रहे हैं बात को। तो पॉलिटिक्स हर जगह है, ऊपर ऊपर लेवल पे, ठीक है। जनरली आप सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक प्राध्यापक के रूप में सिलेक्टेड होते हैं, फिर 15 साल बाद आप प्रोफेसर बनते हैं। ओके, तो यही है जनरल। थैंक यू, बाय।